जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी ठोस में अपूर्णताएं एवं दोष। जैसे में हमारे पास एक पेन है, क्या है? पेन है। तो पेन क्या है? सॉलिड है। तो पेन का अगर कवर निकाल देंगे तो कौन सा डिफेक्ट होगा, यानी कौन सा खराबी होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ये बहुत सारे डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी ठोस में अपूर्णताएं एवं दोष। क्या हेडिंग लगाने के बाद इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी ठोस में अपूर्णताएं एवं दोष, यानी दोष में खराबी। देखो, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसका अरेंजमेंट अनियमित व्यवस्था होता है, कैसा था? अनियमित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। इरेगुलर arrangement of atoms, molecules or ions in a crystal is called imperfection in solid या डिफेक्ट इन सॉलिड। बोल रहा है कि किसी क्रिस्टल में अणु, परमाणु और आयन के अनियमित व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड बोलेंगे। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। बोल रहा है कि अणु, परमाणु और आयन क्या है? अनियमित व्यवस्था को, अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड बोलते हैं। देखो, ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। देखो, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट यानी दोष का प्रकार। देखो, ये दो प्रकार के होता है। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी इसको बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते बउआ? बिंदु दोष। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। तो याद रखेंगे कि डिफेक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। चलिए, इसका जो डिफिनेशन है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखो, है ना, इस प्रकार से डिफरेंस क्या है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में अपूर्णताएं एवं दोष। यही डिफिनेशन है। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। किसी क्रिस्टल में अणु, परमाणु और आयन की अनियमित व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? दोष कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। चलिए, हाँ, फिर आता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या था? पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान देंगे, किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी लैटिस पॉइंट में हम किसी पॉइंट को गायब करेंगे तो ये होगा पॉइंट डिफेक्ट।
यानी द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर डेविएट्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। यानी किसी क्रिस्टल में यानी वैसा दोष जिसमें अणु परमाणु और आयन अपने जालक बिंदु से विचलित होता है, गायब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग पॉइंट डिफेक्ट का डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या होगा? द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर deviates from lattice point of the crystal is called point defect। बोल रहा है कि द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर डेविएट्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। बोलता है कि वैसा दोष जिसमें अणु परमाणु और आयन अपने जालक बिंदु से क्या विचलित होने गायब हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। यानी किसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? गायब करेंगे। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर डेविएट्स मतलब विचलित कहाँ? फ्रॉम लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? पॉइंट डिफेक्ट। यानी जालक बिंदु से अणु परमाणु और आयन क्या होता है? गायब हुआ था। चलिए एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। जैसे में ए प्लस एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, बी माइनस फिर क्या? ए प्लस फिर क्या? बी माइनस फिर क्या होगा? तो बी माइनस फिर लाइक क्या आएंगे? बी माइनस फिर क्या होगा? ए प्लस फिर क्या होगा? बी माइनस फिर क्या होगा? ए प्लस फिर होगा ए प्लस फिर बी माइनस फिर ए प्लस फिर बी माइनस। इस प्रकार से हम जहाँ तक कर सके बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यानी इस प्रकार से हम लोग लैटिस पॉइंट जालक बिंदु बना लेंगे। चलो अब वह इस लैटिस पॉइंट में किसी जालक बिंदु में से कोई पॉइंट हम क्या करेंगे? गायब कर देंगे। यानी कोई पॉइंट प्लस माइनस कोई भी पॉइंट क्या करेंगे? गायब कर देंगे। तो वो कौन सा डिफेक्ट लगा? पॉइंट। क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। क्या होगा? लगा पॉइंट डिफेक्ट। याद रखेंगे कि द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर डिविएट्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट, किसी लैटिस पॉइंट में वो पॉइंट क्या करेंगे? गायब कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। कुछ इस प्रकार से आप डिफिनेशन देख सकते हैं। देखिए यही ना टाइप्स ऑफ डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट यही है, द डिफेक्ट इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस डेविएट फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? पॉइंट डिफेक्ट। और फिगर लिख लेंगे, यानी वैसा दोष जिसमें अणु परमाणु और आयन अपने जालक बिंदु से विचलित होने गायब हुआ था, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। चलिए इसका होता है लाइन डिफेक्ट। क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। दूसरा में लाइन डिफेक्ट यानी इसको बोलते हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष। देखो लाइन डिफेक्ट में किसी क्रिस्टल में, किसी जालक बिंदु में, किसी क्रिस्टल में जो जालक बिंदु होगा उसमें हम लोग रो गायब करेंगे। एक रो को गायब कर देंगे, उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। यानी द डिफेक्ट इन विच रो ऑफ लैटिस पॉइंट आर डेविएट्स फ्रॉम लैटिस साइड इज कॉल्ड हम लोग क्या लेंगे? लाइन डिफेक्ट। यानी द डिफेक्ट इन विच क्या है? रो ऑफ लैटिस पॉइंट। क्या है? रो ऑफ लैटिस पॉइंट। द डिफेक्ट इन विच रो ऑफ लैटिस पॉइंट आर डेविएट्स। क्या? आर डेविएट्स फ्रॉम लैटिस
site is called line defect। बोल रहा है कि वैसा दोष जिसमें क्या है, पंक्ति जालक बिंदु से विचलित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। देखो डिफिनेशन बोल रहा है कि द डिफेक्ट इन विच रो ऑफ लैटिस पॉइंट आर डेविएट्स, क्या है, डेविएट्स फ्रॉम लैटिस साइड इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। यानी वैसा दोष जिसमें पंक्ति जालक बिंदु से जालक स्थल की ओर विचलित हुआ था उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। चलिए जैसे में एक फिगर बनाएंगे लैटिस पॉइंट का, जालक बिंदु का, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इसी प्रकार से होगा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। चलिए देखो ये जालक बिंदु है, क्या है, जालक बिंदु। तो बोलता है जालक बिंदु रो गाप है। देखो ये होता है कॉलम, ये क्या था, रो, ये होता है वर्टिकल लाइन, ये कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलता है किसी रो को गायब करने के लिए, तो एक रो को हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे। एक रो को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो गायब मतलब क्या होगा, यानी किसी जालक बिंदु से हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे। एक रो हो गया, ये रो होता है ऐसे, क्या है, किसी लैटिस पॉइंट से हम लोग जालक बिंदु से, लैटिस पॉइंट से जालक बिंदु से, जालक बिंदु से हम लोग क्या डिविएट्स किए, क्या डिविएट्स किए, क्या विचलित कर दिए, डिविएट्स कर दिए, क्या रो कर दिए, रो क्या कर दिए, गायब कर दिए। क्या करें, रो क्या करें, डिविएट्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या करो, क्या कर दिए, गायब कर दिए। इस प्रकार से फिगर यह है, डेफिनेशन यह है इसका। देखो यही डेफिनेशन है। देखो लाइन डिफेक्ट बोलता है द डिफेक्ट इन विच ए रो ऑफ लैटिस पॉइंट आर डेविएट्स फ्रॉम लैटिस साइड इज कॉल्ड क्या, लाइन डिफेक्ट। यानी वैसा दोष जिसका पंक्ति, क्या पंक्ति जालक बिंदु से जालक स्थल की ओर विचलित होता है, तो उसको भी हम लोग, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। दोनों क्या है, सही है। थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से है। चलिए देखो इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। क्या हुआ, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष का प्रकार। देखो ये होता हुआ, ये 3 प्रकार के होता है। देखो ये टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट हुआ, ये 2 प्रकार, ये 3 प्रकार का होता हुआ। एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या हुआ, एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा क्या होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ध्यान देंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, देखिए इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात, रेशियो क्या था, समान होता है, उसको बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जिसमें धनायन और ऋणायन समान अनुपात में होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक। जिसमें धनायन और ऋणायन समान नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए यानी इसको बोल सकते हैं
ए स्टोकोमेट्री डिफेक्ट in which the ratio of क्या the ratio of cation and anion क्या है cation and anion are in same in a ideal crystal क्या in ideal are in the same in ideal crystal is called क्या स्टोकोमेट्री डिफेक्ट। बोल रहा है कि वैसा दोष यानी वह दोष या वैसा दोष जिसमें क्या धनायन और ऋणायन क्या होगा समान अनुपात का होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टोकोमेट्री डिफेक्ट है ना। बोलता है क्या है a stoichiometry defect in which the ratio of cation and anion are in a same in ideal crystal is called क्या stoichiometry defect। इसमें क्या होगा यानी इसमें धनायन और ऋणायन क्या होगा समान होगा उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, जिसमें धनायन और ऋणायन समान नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्री। चलिए चलिए ये है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है स्टोइकोमेट्री, दूसरा का नॉन स्टोइकोमेट्री और तीसरा का इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी आप होमवर्क में लिख कर आइएगा, नहीं तो हम फिर पढ़ा देंगे। चलिए देखो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है, यही डिफिनेशन है, देख लो। देखिए बोलता है स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन द सेम एज इन द आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है ना। बोलते हैं स्टोइकोमेट्री दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होता है आदर्श क्रिस्टल के समान होता है। क्या आदर्श क्रिस्टल के समान होता है या समान रहता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे मतलब स्टोइकोमेट्री बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि जिसमें धनायन और ऋणायन क्या होगा समान अनुपात का हो उसको बोलेंगे स्टोइकोमेट्री। इसी प्रकार से देखिए नॉन स्टोइकोमेट्री है, ये नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट द सेम एज इन द आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या नॉन स्टोइकोमेट्री दोष। यानी नॉन स्टोइकोमेट्री दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात का अनुपात आदर्श क्रिस्टल के समान नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आप लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अभी इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। देखो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट हुआ चार प्रकार का होता है। एक होता हुआ शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, तीसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, चौथा होता हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। यानी पहला होता शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा होता फ्रेंकल डिफेक्ट, तीसरा होता इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और चौथा क्या होता वैकेंसी डिफेक्ट। देखो उसको बोलते हैं, एक मिनट देखते हैं, चलिए देखो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, हाँ शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। यानी इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष, दूसरा होगा फ्रेंकल दोष, तीसरा होगा अंतराकाशी दोष और चौथा होगा रिक्तका दोष। रिक्तका दोष देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
क्या है वैकेंसी डिफेक्ट, यानी शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतरकाशी दोष और क्या है रिक्त का दोष। अब ध्यान देंगे बुआ शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन समान संख्या में गैप होता है, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम ऑफ द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी वैसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में गैप होता है, उसको हम लोग क्या लेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, किसी क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अंतरकाशी मतलब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा अपना स्थान छोड़ कहाँ आएगा, बीच में कुछ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल्स। अब वैकेंसी में क्या होगा, कुछ खाली हुआ कुछ भरा हुआ, उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए डिफेक्ट देखते, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलता है द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from lattice point, क्या होगा lattice point of the crystal is called क्या होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, AgBr। चलो यानी याद रखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बोलता है। चलिए देखो शॉर्टकी डिफेक्ट बोलता है कि द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या मिसिंग फ्रॉम लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या शॉर्टकी डिफेक्ट। बोलता है वैसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु से क्या होता है गैप होता है, उसको हम लोग क्या लेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट बोले। मान लीजिए एक लैटिस पॉइंट है, एक जालक बिंदु है, क्या हुआ है एक जालक को A प्लस B माइनस ठीक है B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, फिर क्या होगा A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, फिर ले सकते हैं B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। चलो ध्यान देंगे इस क्रिस्टल है, ये लैटिस पॉइंट, ये जालक बिंदु है, तो इसमें वो बोलता है कि जितना हम पॉजिटिव गैप करेंगे उतना हम क्या करेंगे नेगेटिव गैप करेंगे। तो ध्यान दो अगर मान लो कि हम एक पॉजिटिव गैप करेंगे, क्या होगा एक पॉजिटिव गैप करेंगे तो एक क्या करेंगे निगेटिव गैप करेंगे, क्या करेंगे निगेटिव गैप करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, यानी एक धनायन एक ऋणायन गैप करेंगे उसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। अगर दो पॉजिटिव तो दो निगेटिव, ठीक है तो याद रखें। चलिए देखो ये डिफिनेशन है शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी टाइप्स ऑफ स्टोकोमेट्री, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफिनेशन यही है, देख लीजिए। देखो है ना, द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या शॉर्टकी डिफेक्ट। NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr। याद है कि AgBr शॉर्टकी डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों है। यानी वैसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु से क्या होता है गैप हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी। देखिए तो शॉर्टकी डिफेक्ट का पॉइंट है, क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट का कुछ पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट हुआ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल। बोलता है इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में गैप हो जाता है।
देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ, क्या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम ऑफ द लेटर। इसमें धनायन और एनायन क्या होगा, समान संख्या में गायब होगा। दूसरा है कि द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सेम। देखो जब इसमें पॉजिटिव निगेटिव गायब कीजिएगा तो इसमें धनायन और एनायन की संख्या क्या होगा, समान होगा। तीसरा है इट हैज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वह इसका सहसंयोजन संख्या अधिक होता है। इसके बाद है इट्स डेंसिटी डिक्रीज। देखो इसमें घनत्व क्या डिक्रीज करता है, इसमें डेंसिटी क्या घटता है, जिसको याद रखिए। तीसरा पॉइंट। इसके बाद पांचवा पॉइंट है द इट्स एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट है, ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या एग्जांपल, तो इसको याद रखिए, यह रिक्तता दोष का उदाहरण है। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि द डिफेक्ट इन विच जनरली कैटायन आर डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, यानी फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष बोल रहा है कि द डिफेक्ट इन विच जनरली कैटायन आर डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट of the crystal is called Frenkel defect। एग्जाम्पल याद रखिए, जेडनेस याद रखिएगा, एजीसीएल याद रखिएगा, एजीबीआर दोनों में होता है। चलो देखो यही बात है, डेफिनेशन है ना कि बोलता है कि द डिफेक्ट इन विच जनरली कैटायन आर डिस्प्लेस, क्या जनरली कैटायन आर डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो वैसा दोष जिसमें सामान्य धनायन अपना घर छोड़कर कहाँ था, बीच में आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वह फ्रेंकल डिफेक्ट। मान लेते हैं, ध्यान दो, लैटिस पॉइंट है ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, फिर क्या है बी माइनस, ए प्लस, फिर बी माइनस, फिर ए प्लस, फिर ए प्लस, फिर बी माइनस, फिर ए प्लस, फिर बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस। अब देखो ये क्या है, ये लैटिस पॉइंट, ये जालक बिंदु है। देखो तो इसमें बोलता है कि वैसा दो जिसमें सामान्य धनायन, देखो अधिकतर धनायन क्या होगा, अपना घर छोड़कर, जो पॉजिटिव चार्ज होगा अपना घर छोड़ कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, उसको हम लोग क्या लेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी अपना घर छोड़, इसको बोलते हैं अंतरकाशीय स्थल, अंतरकाशीय स्थल, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए ये होगा फ्रेंकल डिफेक्ट का डिफिनेशन। इसके बाद आता है, देख लीजिए, है ना फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो देखिए है ना, बोलता है कि द डिफेक्ट, सॉरी, द डिफेक्ट इन विच जनरली कैटायन आर डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस, क्या डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। एजेडनेस, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, यानी वैसा दो जिसमें सामान्य धनायन अपने जालक बिंदु से अंतरकाशीय स्थल की ओर क्या होता है, विचलित होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। चलिए फ्रेंकल डिफेक्ट में कुछ पॉइंट देखिए, देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, सॉरी,
चलिए देखिए पहला पॉइंट है क्या है, जनरली कटायन आर डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइज, यानी अधिकांश पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, बीच में आता है। इसका है द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट नॉट सेम, इसमें धनायन और इनायन क्या होता है, आकार समान नहीं होता है, ठीक है। इसमें धनायन और इनायन क्या होगा, लगभग समान नहीं हुआ। इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, लो होता है या निम्न होता है। ये प्रॉब्लम है ना। इसके तहत चौथा पॉइंट, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इसका घनत्व में कोई परिवर्तित नहीं होता, यानी इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तित नहीं होता। इसको याद रखिए। नोट में AGBR शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों है। चलिए इसके बाद है तीसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष देखो, इसमें जो होगा कुछ परमाणु और अणु क्या होगा, बीच में आ जाएगा, यानी क्या अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी द डिफेक्ट इन विच सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, क्या है, साइट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इसमें बोलता है कि द डिफेक्ट इन विच क्या सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई, मतलब ग्रहण कर लेता, क्या है, इंटरस्टिशियल साइट में, इज को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कुछ परमाणु या अणु होगा, क्या होगा, कुछ बीच में आएगा, क्या होगा, कुछ बीच में होगा, उसको बोलेंगे अंतराकाशी दोष। जिस प्रकार से देखो ये परमाणु है, क्या हुआ, परमाणु है या अणु है, तो कुछ परमाणु और अणु कहाँ पाया जाता हुआ, कहाँ पाया जाता है, बीच में, क्या कुछ परमाणु और क्या हुआ, कुछ बीच में पाया था, उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी अंतराकाशी दोष। इसी प्रकार से लास्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तता दोष, क्या बोलते हैं, रिक्तता दोष। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि द डिफेक्ट इन विच सम लैटिस साइट आर वैकेंट, क्या वैकेंट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें बोलता है वैसा दोष जिसमें कुछ जालक स्थल क्या होगा, खाली होगा, क्या होगा, कुछ भरा होगा, क्या होगा, कुछ खाली होगा। यानी देख लीजिए, अगर माने कि कुछ लैटिस पॉइंट है, कुछ जालक बिंदु है, उसमें क्या होगा, कुछ खाली होगा, क्या होगा, कुछ भरा होगा। देखो जो अणु परमाणु से मिलकर बनता है, कुछ क्या होगा, कुछ लैटिस पॉइंट भरा होगा, तो कुछ क्या होगा, खाली होगा। मान लीजिए अगर हम कुछ भर दिए तो क्या होगा, कुछ खाली होगा, तो उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, अंतरा क्या है, रिक्तता दोष बोलेंगे। चलिए देख लीजिए, देखो है ना, देखो लिखा हुआ है द डिफेक्ट इन विच सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई एन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी वैसा दोष जिसमें कुछ अवयवी कण परमाणु और अणु अंतराकाशीय स्थल पर पाया जाता है, उसे हम लोग अंतराकाशी दोष बोलेंगे। और फिगर ध्यान दे देंगे। इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके बाद है इसका कुछ पॉइंट है, क्या होगा यहाँ पर,
देखो इसको हम लोग पॉइंट के रूप में ले लेंगे, क्या लेंगे इसको, पॉइंट के रूप में ले लेंगे। पॉइंट देखो पॉइंट के रूप में बोलता है कि इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या इंक्रीज, बिकॉज इन दिस डिफेक्ट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बट मास इंक्रीज। देख लेंगे नोट में क्या है, अंतराकाशीय दोष में ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दोष में आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो कुछ पॉइंट हम लोग ये देख लेंगे। चलिए इसका द वैकेंसी डिफेक्ट बता दिए हुए, यही डिफिनेशन है, द डिफेक्ट इन विच सम लैटिसाइड्स आर वैकेंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, वैकेंसी डिफेक्ट, यानी वैसा दोष जिसमें कुछ जालक स्थल खाली होता है उसे हम लोग रिक्तिया दोष बोलेंगे। चलिए इसके द वैकेंसी डिफेक्ट कुछ पॉइंट है, इसका कुछ पॉइंट है, इसको आईएमपी में लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट आईएमपी में। देखो बोलता है कि वैकेंसी डिफेक्ट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय क्या है, हीटिंग ऑफ सॉलिड, यानी रिक्तता दोष ठोस को गर्म करने के कारण उत्पन्न होता है, यह उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका इन वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज, बिकॉज इन दिस डिफेक्ट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बट मास डिक्रीज। देख लीजिए क्या है, रिक्तता दोष में दोष का घनत्व घट जाता है, क्योंकि इस दोष में क्या आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन द्रव्यमान घट जाता है। तो आज हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ये सब डिफेक्ट वाला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।